Yes Academy with the start new topic demand. Let's start. What is demand? It is a quantity of a commodity that a consumer is willing to buy at a particular time at a particular price. It means अगर आप एक कंज्यूमर हो तो आपकी सबसे पहले एक इच्छा होनी चाहिए किसी भी चीज को खरीदने के लिए, ठीक है। एक कंज्यूमर हो आप, आपको किसी भी चीज को इच्छा होना चाहिए एक क्वांटिटी को परचेज करने के लिए किसी भी एक टाइम पे और एक प्राइस पे या प्लेस पे जाकर, ठीक है। उसको मैं क्या बोलूंगा, डिमांड बोलूंगा। सपोज मान लीजिए आपको फटाके की जरूरत है, तो फटाके की जरूरत मुझे कब होती है, जब कोई फेस्टिवल टाइम हो या शादी की टाइम हो, ठीक है। तो आपको फटाके को सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए कि मुझे शादी में फटाका छोड़ना है, ठीक है। तो वो आप फटाके कहाँ से परचेज करोगे, मार्केट में जाकर एक टाइम पे जब वो शादी अरेंजमेंट होगी तो मैं मार्केट में जाऊंगा, उस फटाके को परचेज करूंगा, उसके बदले में जो पेमेंट होगी उसको दूंगा, वो फटाके मैं लेकर आऊंगा और उसको फोड़ूंगा, ठीक है, शादी में। उसको ये सारी चीज जो हुए उसको मैं क्या बोलूंगा, डिमांड। सबसे पहले आपको विलिंगनेस होनी चाहिए किसी भी कमोडिटी को परचेज करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर प्लेस पे। दिस इज कॉल्ड डिमांड। डिमांड मेरे दो टाइप के होते हैं, एक क्या होते हैं इंडिविजुअल डिमांड, एक क्या होते हैं मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या है, जो मेरी पसंद है, जो एक सिंगल इंडिविजुअल बंदे की क्या इच्छा है उसको मैं क्या बोलूंगा, इंडिविजुअल डिमांड। तो क्या होगी, इट इज अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल, ठीक है, कोई एक बंदे की क्या डिमांड है उसको मैं बोलूंगा इंडिविजुअल डिमांड। इट इज अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट an individual consumer is willing to buy at a particular time at a particular price। बस कुछ वेरिएशन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, an individual वर्ड यूज होंगे, ये क्या हो जाएंगे इंडिविजुअल डिमांड के डेफिनेशन। ओके, अब मार्केट डिमांड क्या होता है, सपोज मान लीजिए मेरे मार्केट है बहुत लंबा चौड़ा है, तो इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ कंज्यूमर बहुत ज्यादा होंगे, सारे कंज्यूमर की क्या डिमांड है उसको मैं क्या बोलूंगा, मार्केट डिमांड। तो उसके डेफिनेशन क्या होंगे, it is a quantity of a commodity that all consumer in the market, मार्केट में जितने भी कंज्यूमर प्रेजेंट है उनकी क्या इच्छा है किसी भी चीज को परचेज करने के लिए एट अ पर्टिकुलर टाइम एट अ पर्टिकुलर प्राइस, ठीक है। उस प्राइस पे कितने लोग की इच्छा है वो सामान को परचेज करने के लिए उसको मैं क्या बोलूंगा, मार्केट डिमांड। अब आते हैं हम डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल को मैं टेबल भी बोल सकता हूं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है, टेबुलर स्टेटमेंट व्हिच शो वेरियस क्वांटिटी डिमांड एट डिफरेंट प्राइस। इसका मतलब क्या होगा कि मैं इस टेबल में ये शो कर रहा हूं कि मेरी प्राइस के अकॉर्डिंग डिमांड क्या है, ठीक है। सपोज मान लीजिए किसी गुड्स की प्राइस 1 है तो क्वांटिटी डिमांड हम 50 कर रहे हैं, उसकी प्राइस 2 हो गई तो क्वांटिटी डिमांड हम क्या कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं, उसकी प्राइस और इंक्रीज हो गई है, 30 हो गई है, 3 हो गई है, तो उसकी हम क्वांटिटी डिमांड कितना कर रहे हैं, 30 कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे किसी भी गुड्स की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो मेरा डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, डिमांड ये डिक्रीज हो रहा है और ये प्राइस मेरा इंक्रीज हो रहा है। अब आते हैं हम डिमांड कर्व। ये क्या होता है, इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता हूं। इसमें भी क्या होता है कि मेरा सारा चीज यही शो होता है। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिस शो वेरियस क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस। जो मैं टेबल पे शो ऑफ किया हूं इसको मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, डिमांड कर्व। तो मैं ग्राफ, ये ग्राफ पे किस तरह रिप्रेजेंट करूंगा, तो मैं एक वाई एक्सिस बनाऊंगा, वाई एक्सिस को मैं प्राइस से डोनेट करूंगा और एक्स एक्सिस को क्वांटिटी से। मेरे प्राइस कितने थे, 1 2 3 थे, तो 1 2 3 करूंगा। क्वांटिटी कितने थे, 30 40 50, तो 30 40 50 करूंगा, 60 70 में कर दिया हूं। अब मैंने देखा हो कि प्राइस 1 है तो क्वांटिटी डिमांड मेरे 50 थे, तो मैं प्राइस 1 यहां लूंगा, क्वांटिटी डिमांड 50 लिए थे, तो ये पॉइंट यहां पे आ रहा है, इसलिए मैं क्या किया हूं, इसको मैं ये कर दिया। अब मेरे प्राइस 2 है, क्वांटिटी डिमांड कितने 40 है, तो प्राइस यहां पे 2 है, प्राइस 2 है, क्वांटिटी डिमांड मेरे 40 है, तो ये पॉइंट यहां पे शो ऑफ हो रहा है। अब मेरे प्राइस 3 है, क्वांटिटी डिमांड 30 है, तो प्राइस 3 क्वांटिटी डिमांड 30 30 और 3, तो ये मेरे पॉइंट यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है। अब मैं ये तीनों डॉट को एक लाइन से कन्वर्ट कर दिया और इसको मैं क्या बोलूंगा, डिमांड, ठीक है, डिमांड कर्व इसी ओर। अब आते हैं मार्केट शेड्यूल टेबल। अब मार्केट शेड्यूल टेबल में क्या होता है कि मैं इट इज अ टेबुलर स्टेटमेंट व्हिच शो वेरियस क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइस। मेरे मार्केट में कितने कंज्यूमर है डिफरेंट मार्केट में, मैं वो सारे कंज्यूमर को क्या बोल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ टेबल। तो इसके टेबल किस तरह शो ऑफ होंगे,
मान लीजिए प्राइस किसी भी गुड्स का 1 2 3 4 था, तो मार्केट ए में उस गुड्स का क्वांटिटी डिमांड कितना था 20 था, और मार्केट जब प्राइस 2 हुआ तो डिमांड कितना हो गया 15 हो गया, और प्राइस 3 हुआ तो कितना हो गया डिमांड 10 हो गया। उसी गुड्स का प्राइस अगर 4 हो गया तो क्या हुआ मार्केट ए में डिमांड कितना हो रहा है 5 हो रहा है। तो मार्केट बी का रिलेशन हम देखते हैं, अगर प्राइस 1 था तो मार्केट बी में 30 था, प्राइस 2 हुआ तो 20 हो रहा है, प्राइस 3 हो रहा है तो क्या देख रहे हैं हम 10 हो रहा है, अब प्राइस 4 है तो क्या देख रहे हैं हम डिमांड मेरा 5 हो रहा है। अब हम टोटल निकालेंगे, क्या करते हैं हम ये दोनों मार्केट को हम क्या कर रहे हैं डिमांड को एडिंग कर ले रहे हैं, जिससे मेरा टोटल वैल्यू निकलेगा। तो हम क्या करेंगे ये दोनों को ऐड अप करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 20 प्लस 30 50 हो गया, 15 प्लस 20 35 हो गया, 10 प्लस 10 20, 5 प्लस 5 10। अब हम क्या करेंगे ये दोनों को हम क्या करेंगे दोनों के साथ रिलेशन लेंगे और मैं ग्राफ में शो ऑफ करूंगा ये फिगर ये टेबल को। तो मार्केट कर्व क्या होता है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन which show various quantity demanded by all the consumer at different price। इसका कहने का क्या मतलब है, जो मैं टेबल पे शो किया हूं उसको मैं ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूं, उसको मैं क्या बोलूंगा मार्केट कर्व। अब देखिए y एक्सिस पे मैं क्या लिया हूं प्राइस को लिया हूं, x एक्सिस को क्वांटिटी लिया हूं। तो y एक्सिस में मैं क्या लिख रहा हूं प्राइस मेरा 1 2 3 4 थे, इसलिए 1 2 3 4 लिया, क्वांटिटी मेरे कितने से स्टार्ट हो रहा है 5 से लेकर 30 तक हो रहे हैं। तो मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं क्वांटिटी मेरे 10 से लेकर 50 तक हो रहा है, इसलिए मैं 10 20 30 40 50 ले रहा हूं क्वांटिटी। जब मेरा प्राइस 1 था मैं क्या बोला हूं प्राइस को टोटल से रिलेट करना है आपको, तो प्राइस मेरे 1 थे तो मेरा डिमांड कितना था क्वांटिटी डिमांड 50 था, इसलिए प्राइस 1 थे क्वांटिटी डिमांड में 50 था, इसलिए मैं यहां पे पॉइंट अप करूंगा। और उसके बाद क्या लिख रहा हूं मेरा प्राइस 1 से 2 रुपए हो गए तो मेरी डिमांड 50 से 35 हो गए। अब मैं 35 क्या होगा मेरा 30 और 40 ये है मेरा ये मिड वैल्यू 35 होना चाहिए, इसलिए मैं यहां पे ये लूंगा और 2 के सामने में इसको पॉइंट अप करूंगा। अब मेरा प्राइस 3 था तो मेरा डिमांड कितना है 20 है, तो मेरा प्राइस कितना है 3 है और डिमांड मेरा 20 है, तो ये मैं यहां पे पॉइंट अप किया हूं। और यहां पे मेरा प्राइस 4 है तो मेरा डिमांड कितना है 10 हो रहा है, इसलिए मैं प्राइस यहां पे है ये 10 ये डिमांड यहां पे, तो मैं यहां पे पॉइंट अप करूंगा। ये चारों पॉइंट को मैं एरो करूंगा, इसको क्या बोलूंगा मैं मार्केट डिमांड कर्व। आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्टार्ट में अब देखता हूं डिमांड फंक्शन क्या है। It shows the relationship between demand and by the individual consumer and its determinant। इसका कहने का क्या मतलब हुआ डिमांड फंक्शन का, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर किस कारण अपने डिमांड को चेंज कर सकता है, ठीक है, उसको मैं क्या बोलूंगा डिमांड फंक्शन। इट्स शो द रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में डिमांड बाय द इंडिविजुअल कंज्यूमर। एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की क्या डिमांड है और वो किस कारण किस डिटरमिनेंट के कारण वो अपनी डिमांड को चेंज कर रहा है, उसको मैं क्या बोलूंगा डिमांड फंक्शन। तो वो फैक्टर क्या होगी दैट फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड, तो वो किस फैक्टर के कारण अपने डिटरमिनेंट को चेंज करेगा इंडिविजुअल कंज्यूमर। चलिए देखते हैं क्या होगा QD F PX PR T एंड QY etc। अब क्या होता है ये QD क्या हो गया मेरा क्वांटिटी डिमांड है, F क्या होगा फंक्शन ऑफ, PX क्या हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स सॉरी PX को क्या बोलेंगे हम प्राइस ऑफ गुड्स। प्राइस ऑफ गुड्स क्या हो गया, सपोज मान लीजिए मैं ये मार्केट परचेज करने गया, ये मार्केट का प्राइस मुझे बहुत ज्यादा लगा, ठीक है, तो मैं क्या सोचा कि मैं ये मार्केट ना परचेज करूं मार्केट और मैं दूसरा मार्केट परचेज करके गया, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा हूं कि सिर्फ प्राइस ऑफ गुड्स जो मैं गुड्स परचेज करने गया था सिर्फ इस गुड्स का प्राइस मेरा इंक्रीज था, इसलिए मैं अदर गुड्स को परचेज करके लेकर आया, ठीक है। तो उसको मैं क्या बोलूंगा प्राइस ऑफ गुड्स। PRMS क्या होगा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सपोज कहते हैं उसकी प्राइस में कोई वेरिएशन नहीं था बट उससे रिलेटेड थम्स अप का प्राइस डिक्रीज था, ठीक है, तो अब क्या किए थम्स अप परचेज करके लाए, ठीक है, कोको कोला नहीं परचेज। टेस्ट एंड प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट मेरा चेंज होता है, ठीक है। पहले लोग पसंद करते थे समोसे, उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या हुए कि बर्गर पिज्जा ये सब पसंद कर रहे हैं हम लोग। तो जैसे जैसे टेस्ट चेंज हो रहा है वैसे मेरे क्या हो रहे हैं डिमांड भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस
वाई इज क्या हो गया, इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे मेरा इनकम इंक्रीज होगा उस तरह हम क्या करेंगे, डिमांड भी ज्यादा करेंगे। अगर मेरा इनकम कम है तो हम क्या करेंगे, उस चीज की डिमांड डिक्रीज करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आया होंगे अच्छे से।